आज मैं आपको एक नया चीज़ लेकर आया हूँ जो कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा फैसला लिया और एक नया नियम लाया कि अब एसएससी एक अपना नया वेबसाइट लॉन्च की है। तो जो फ्रेंड्स जो आपका पुराना एसएससी का वेबसाइट था उसमें जो नया जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, वहाँ आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आप वहाँ साइन इन करते थे, यहाँ से फॉर्म फिलअप करने के लिए एसएससी का कोई भी। तो फ्रेंड्स वो अब ख़त्म हो चुका है। अब एसएससी का नया वेबसाइट खुल चुका है। तो फ्रेंड्स एसएससी ने सीधा सीधी कहा है कि जो भी कैंडिडेट है एसएससी के, आप सब एक इस नए वेबसाइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर लॉगिन कीजिए और आपसे यही आपका एसएससी का मेन वेबसाइट होगा। इसी पे आपका जो भी आपको फॉर्म फिलअप करना है एसएससी का वो आप कर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन खुल गया न्यू कैंडिडेट के लिए और ओल्ड कैंडिडेट के लिए भी, जो कि आपका नया है। तो फ्रेंड्स आइए फ्रेंड्स जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका 4 स्टेप होगा। पहला पर्सनल डिटेल्स, दूसरा पासवर्ड क्रिएशन, एक पासवर्ड बनाना, तीसरा एडिशनल डिटेल्स, एड्रेस, नेशनलिटी, एजुकेशन कैंडिडेट का, वो चौथा एक डिक्लेरेशन कि हम डिक्लेयर करते कि ये जो भी सारे मैंने डिटेल्स दिए है वो सब मेरे हैं और आई एम द पर्सन, ये इन सब के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स मस्ट बी वेरी कॉशियस वाइल फिलअप वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो फ्रेंड्स ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है और इसे एकदम ध्यान से फिलअप कीजिएगा। यहाँ दिया है तो योर कैंडिडेचर में भी कैंसिल इन केस करेक्ट तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है अगर आप यहाँ गलत इन्फॉर्मेशन एसएससी को देते हो तो फ्रेंड्स आइए कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने कंटिन्यू में क्लिक किया, आप देख सकते हो कि स्टेप सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट में ये आ गया पहला पर्सनल डिटेल्स। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपना आधार नंबर यहाँ डालिए, फिर वहाँ आपका वेरीफाई होगा आधार नंबर, फिर यहाँ डालिएगा। और फिर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ आधार कार्ड के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, एम्प्लॉयर आईडी डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड डाल सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ लिखा कि आपका नाम, तो फ्रेंड्स आपका नाम है सौरभ, तो फिर आपका यहाँ पर आप सौरभ लिखिएगा। तो फिर फ्रेंड्स आपका जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम लिखा हुआ है वही आपको यहाँ लिखना है। ठीक है ना, मैट्रिक सबका जो मिलता जुलता होना चाहिए, फिर उसको आपको यहाँ वेरीफाई कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ आपका है कि हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी भी यहाँ नाम चेंज किया है? तो फ्रेंड्स आप यहाँ अगर कभी नाम चेंज किया तो येस कीजिएगा, अगर नहीं किया तो नो कीजिएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ आपका जेंडर में सेलेक्ट करना है, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल कीजिएगा, मेल हो तो मेल, और अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर करोगे। फिर वेरीफाई कर देना। फिर आपका यहाँ डेट ऑफ बर्थ देना है। तो डेट ऑफ बर्थ आपका यही देना है कि जो कि आपका शुड बी मेंशन इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपने जो 10th पास किया ना उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ डालना है और फिर इसको वेरीफाई करना है। फिर आपका पापा का नाम देना है, फिर वेरीफाई कीजिए, मदर का नेम दीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए। उसके बाद आपका जो मेट्रिकुलेशन क्लास 10th है वो कौन से बोर्ड से किया हो, फिर बीएससी या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड जो भी यहाँ पर मेंशन है। तो बेसिकली सब सीबीएसई से ही करते हैं तो सीबीएसई डाल देना। और देखिएगा जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है ना, वहाँ एक आपका ऊपर में रोल नंबर लिखा रहेगा जिसको होगा 6 डिजिट का, उसको आपको यहाँ डालना है और सही डालिएगा। ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा साल में आप 10th पास किए। फिर फ्रेंड यहाँ आता है आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो हाईएस्ट जैसे कोई 10th पास है तो 10 डालिएगा, 12 है तो 12, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, कोई ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट, कोई पीएचडी किया है तो पीएचडी डाल दीजिएगा। फिर अपना मोबाइल नंबर डालना आपको, यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा तो यहाँ आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जो कि आपका मोबाइल नंबर में ये ओटीपी आपको डाल के वेरीफाई करना है। फिर आपका जो ईमेल आईडी है जीमेल का अकाउंट में बना है वो जीमेल आईडी डाल के आपको ईमेल में ओटीपी आएगा, उसको आपको डाल के वेरीफाई कर लेना है। फिर आप सेव नेक्स्ट कीजिएगा। सेव नेक्स्ट करने से आपका आ जाएगा ये इंटरफेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ आपका देख लीजिएगा, जैसे आप सेव कीजिएगा तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जो कि मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका आएगा। उसके साथ एक आपका पासवर्ड आएगा मैसेज में, और वो पासवर्ड आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ आपको देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए 14 दिन के अंदर। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया था 14 दिन के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वन टाइम पासवर्ड, एक पासवर्ड आएगा इन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, इसको यूज़ कीजिए आपको साइन इन करने के लिए। ठीक है, और कंप्लीट करने के लिए आगे कंटिन्यू कीजिए, आगे कंटिन्यू कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ये खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऐसा खुलेगा।
तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है और फिर फ्रेंड मैंने जब आपको बताया पासवर्ड, आपको वो पासवर्ड डाल देना है जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड होगा, उसको डाल के कैप्चा डाल के आपको यहाँ साइन इन कर लेना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर आप साइन इन करोगे ना, तो फ्रेंड यहाँ पर एक ये ऐसा इंटरफेस खुलने वाला है, देखिए ये। तो यहाँ आपका मैंने दिखा, यह मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी मैंने हाइड किया है। फिर जो आपका सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है उसको फ्रेंड यहाँ पर डाल लीजिए। अब आपको वो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड यूज़ नहीं करना, अब यहाँ आपको नया एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जो कि कभी हैक नहीं होगा, कभी कोई फ्रॉड नहीं होगा उससे। तो उसके लिए फ्रेंड यहाँ कुछ मैटर्स है, जैसे पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, इंक्लूडिंग एक अपर केस लेटर। लाइक अगर आपका नाम एस से स्टार्ट होता है तो आपका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल एस होगा, ठीक है। फिर इंक्लूड वन मोर लोअर केस लेटर आपका, और जो भी आपका डालिएगा उसमें अल्फ़ाबेट, उसके बाद आपका एक लोअर केस भी होना चाहिए, जैसे ओ है तो आपका ओ स्मॉल होना चाहिए। इंक्लूड वन और मोर नंबर, आपको नंबर यूज़ करना 1 से 9 का बीच में, या 0 भी, कोई भी। और इंक्लूड वन और मोर स्पेशल कैरेक्टर, लाइक आपका @ जो मोस्ट कॉमनली कैरेक्टर है, यूज़ कर सकते हो, फिर डैश यूज़ कर सकते हो, स्लैश यूज़ कर सकते हो, मतलब जो आपका स्पेशल कैरेक्टर आपको लगेगा कि ये सिक्योर है मेरे लिए। वो पासवर्ड यूज़ करने के बाद फ्रेंड्स आपको आ जाना है इस पे, और यहाँ अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के फिर आपका जो नया सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है उसे डाल के आपको साइन इन करना है। तो फ्रेंड यहाँ आप जैसे ही साइन इन करोगे ना, तो यहाँ पर है आपके लिए खुल जाएगा एडिशनल डिटेल्स का इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ आपको सेकंड स्टेप है एडिशनल डिटेल आपको देना है। तो यहाँ आपको देना है कैटेगरी, जनरल, EWS, OBC, SC जो भी हो आप, नेशनलिटी हो आप, ठीक है, इंडियन हो, सिटीजन ऑफ बंगाल जो भी है आप डाल सकते हो। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे आपका ये बॉडी में कहीं मोल्ड है, कहीं कोई कट मार्क है, वो आपको देना है फ्रेंड्स। फिर आप अगर फिजिकल डिसेबल पर्सन हो तो येस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। तो फिर यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप येस करते हो तो यहाँ इतना सारे फिजिकल डिसेबल पर्सन के हैं, ब्लाइंडनेस, लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ये सब का आपको सर्टिफिकेट देना है। उस PWD का एक सर्टिफिकेट नंबर आता है फिजिकल डिसेबल पर्सन का, वो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है, उसका नंबर आपको यहाँ डाल देना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ डालना अपना एडिशनल डिटेल में एड्रेस, एक है परमानेंट एड्रेस, एक है प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट वो जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड, वो आपको डालना है। और प्रेजेंट एड्रेस वो जहाँ फिलहाल आप रहते हो। ऐसा भी होता है फ्रेंड्स आपका परमानेंट और प्रेजेंट दोनों एक ही हो, आप जहाँ रहते हो वहीं पे हो अभी। लेकिन बहुत सन का ऐसा भी है जो गांव में रहते हैं गांव का परमानेंट एड्रेस है और वो प्रेजेंट में कहीं बाहर रहते हैं, काम वगैरह कर रहे तो वैसे डाल देना। अगर आपका अलग है तो नो कीजिएगा, अगर आपका दोनों एड्रेस एक ही है तो यस करके अपना सब डाल देना, एड्रेस, स्टेट कहाँ से हो, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड अपने, ठीक है फ्रेंड। वही प्रेजेंट का भी वही है, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए, स्टेट डालिए, या यूटी में है यूटी डालिए, और 7 नेक्स्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऐसा आएगा डिक्लेरेशन। तो यहाँ आपको बोला कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट जो भी फॉर्म में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो सब सही है और वो गलत नहीं है। अगर ये गलत होता है तो आप मेरा कैंडिडेट कैंसिल कर सकते हो या हमको टर्मिनेट कर सकते हो, बस एग्री करके डिक्लेयर कर देना फ्रेंड। तो ये आपका हो जाता है SSC का न्यू वेबसाइट पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर करने के बाद हो जाता है। तो फ्रेंड्स बस आपके लिए इतना ही था। इसके नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं बात करूँगा SSC फेज 12 के बारे में, जो कि आ गया नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।